Hello students, I Vijay Krishna will start the next topic of the chapter 1 economics class 9 the village of Palampur. Today we will study about the non-farm activities in Palampur. In previous video or in previous topic we had study about the farming activities. पिछली की जितनी भी वीडियोस थी उसमें हमने फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था कि कैसे वहाँ फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाता था, कैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था, कैपिटल रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफ़िल की जाती थी। आज हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं जो कि कैरी आउट की जाती है पालमपुर विलेज में। एज वी नो दैट about 25% of the people of village Palampur are engaged in the non-farm activities, because the primary occupation or the major occupation of the village of Palampur was our farming, agricultural activity. So 75% of the people are engaged in farming activities. Only 25% of the people of village Palampur are engaged in non-farm activities. Means farming is the main productive activity in Palampur. Farmer also perform some activities other than farming to earn livelihood, and these activities are known as non-farm activity. मीन्स खेती को छोड़कर जो एक्टिविटी वहाँ पर परफॉर्म की जाती है वहाँ के लोगों के द्वारा, वो अपनी जीविका को चलाने के लिए फॉर अर्निंग मनी, दैट एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो कौन कौन से नॉन फार्म एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म की जाती थी? तो डेयरी फार्मिंग था, शॉप कीपिंग था, ट्रांसपोर्टिंग था और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग था। तो पहले हम जानेंगे कि डेयरी फार्मिंग होती क्या है। व्हाट इज डेयरी फार्मिंग एंड हाउ दे अर्न फ्रॉम डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग इज जनरली अ rearing of animals, and from that rearing of animals they earn some capitals by selling the milk or milk product of that animal. Means it is a major source of earning. If we are talking about the non-farm activities in Palampur, so dairy farming is a major source of earning. It is a type of business where harvesting or processing of animal milk are done mostly from cows and जनरली डेयरी फार्मिंग में होता क्या है कि ये गायों को मोस्टली बुफैलोज एंड गाय काऊ को ये रियड करते हैं, पालन करते हैं, एंड फ्रॉम देयर मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क दे सेल टू द विलेज पीपुल और टू नियर बाई मार्केट एंड दे अर्न मनी। उस गाय को पालन पोषण करने के बाद उसके मिल्क को वो क्या करते हैं, गाँव के लोगों में या नियर बाई मार्केट में उस मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को सेल करके अर्निंग करते हैं। तो ये एक आपका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग हो गया। कहाँ? किससे? डेयरी फार्मिंग से, जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आती है। सेकंड हो गया शॉप कीपिंग। ये केवल डिफरेंस पालमपुर की बातें हो रही है, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपकी नियर बाई लोकेलिटीज़ में देखने को मिलती हैं कि बहुत सारी ऐसे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ आपके विलेज में या आपके कॉलोनी में देखने को मिलती हैं। रेफरेंस केवल लिया गया है पालमपुर का कि पालमपुर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये केवल पालमपुर की ही एक्टिविटीज़ नहीं है। इस तरह की नॉन फार्म एक्टिविटीज़ आपके लोकल एरिया में भी देखने को मिलती है जो कि प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। तो सेकेंड आ गया शॉप कीपिंग। वी विल ऑल्सो सी दैट many types of or various types of shopkeepers sell their items. Shopkeepers earn money by selling a variety of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, notebooks. Not only these limited resources, they sell various type of resources at their stall. Here shopkeepers are individual who run the shop.
यहाँ क्या होते हैं कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो अपने शॉप में, अपनी दुकान में क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ आइटम्स को वो सेल करते हैं, और उस सेल करने के बाद, उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उससे जो अर्निंग होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल, वही बात है कि शॉपकीपर इज इंडिविजुअल हु रन द शॉप। तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ शॉप कि ये शॉप कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक होलसेलर है, तो होलसेलर बड़ा दुकान चलाता है, तो इंडिविजुअल ऑनर होते हैं, बट दे कैन इंगेज लेबरर्स टू दैट शॉप। उस शॉप में बहुत सारे, अगर बड़ा दुकान है तो उसमें लेबरर्स को इंगेज कर तक सकते हैं, लेकिन ऑनर क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। तो शॉपकीपर्स आर इज़ एन इंडिविजुअल हु रन द शॉप। थर्ड, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो कि पालमपुर में होती थी, वो क्या होती थी, ट्रांसपोर्टिंग। आई हैड explained in the first introductory chapter that पालमपुर is well connected with road। पालमपुर क्या था, रोड से वेल कनेक्टेड था। तो ये सो दैट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम वाज आल्सो गुड इन पालमपुर, मीन्स पीपुल और गुड्स कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड दे हैव टू पे फॉर देयर सर्विसेज। सेवाओं के लिए जो सेवा उन्हें मिलती थी उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, पैसे देना पड़ता था। एंड रोड इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो क्या था, वहाँ पर रोड था। मीन्स पालमपुर विलेज इज़ वेल कनेक्टेड विथ रोड्स, सो पीपल कैन कैरी देयर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड इन रिटर्न दे हैव टू पे मनी। तो ये भी एक अर्निंग का स्रोत था कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन से भी, जो कि आप अपने यहाँ भी देखते हैं कि हम लोग नियर बाई एरियाज में बसेज, जीप, कार चलाकर उससे हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो था ये थर्ड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में था। चौथा जो वहाँ पर था, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल आइटम्स एट ए होम। Mostly these items where are manufactured are at a local level or at a home. Mostly the laborers are from their own family, घर के ही लोगों में से, और कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो दो चार लोगों को बाहर से हायर कर लिया जाता था, बट मोस्टली इस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में घर के ही लोग इंगेज्ड होते हैं। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आर इन पालमपुर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डन बेसिकली द वर्क इज कैरीड आउट एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जैसे पालमपुर की रेफरेंस से ले तो दे मैन्युफैक्चर और दे मेक जैगरी। तो जैगरी इज मैन्युफैक्चर्ड एट ए होम। जैगरी जो गुड़ बनता था, जो कि शुगर केन से जैगरी का ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, तो क्या होता था, जैगरी ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आता है। या आप ऐसे लोगे तो घर पे हम लोग पेन, पेंसिल, मैच स्टिक, वाटर बोतल, टॉयज, ये सारी जो आइटम्स हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें कि कम से कम लोग इस इंगेज्ड हों, कम से कम अमाउंट में हम अपने वर्क को कैरी आउट कर सकें, ये सारे किस में आते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि विलेज पालमपुर में आपको देखने को मिलता था। दीज आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ विच इज़ डन इन और विच इज़ कैरी आउट इन बाय द पीपल ऑफ विलेज पालमपुर। अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, तो आप लोग लिख सकते हैं कि पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती थी। तो डेयरी हो गया, शॉपकीपिंग हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया, और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और इसी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट ए नियर बाई हाउस और इन योर लोकेलिटी। ओके, अब इसके बाद आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर
of class 9th economics, people as a resource.